हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के साथ हम एक हॉर्नबिल सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज से आपको आपके हॉर्नबिल बुक के हर एक चैप्टर जो कि क्लास 7 11th की है उसके हर एक चैप्टर की एक शॉर्ट समरी वीडियो मिलेगी, जिसमें हम एक शॉर्ट तरीके से पूरी चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे। तो हम इस टाइम पे हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये जो लेसन है वो लिखा गया है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर खुशवंत सिंह, जो कि एक पंजाबी ऑथर हैं। तो इस स्टोरी में हमें बताया गया है एक ग्रैंडमा और उसके ग्रैंडसन के बारे में। इस स्टोरी में हमें बताया कि जो उनकी ग्रैंडमा थी, ऑब्वियसली वो काफी ओल्ड वुमन थी। उनका हर एक ओल्ड वुमन की तरह एक रिंकल्ड फेस था और वो 20 ईयर्स से वो ऑथर उनका जानता था। 20 ईयर्स से ऑथर जानता था, मतलब जो ऑथर की एज थी वो नियर अबाउट 20 ईयर्स थी। जो ऑथर ने अपने जो ऑथर ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि उनकी जो ग्रैंडमा वो काफी यंग और प्रीटी होती थी पुराने जमाने में, और उनका एक हस्बैंड भी होता था। इसका मीन्स है जो ऑथर का ग्रैंडफादर है वो अभी है इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उसके बाद उन्होंने नीचे बताया कि वो उसके जो ग्रैंडफादर थे एक बिग टर्बन डालते थे और एक लूज फिटिंग क्लोथ्स डालते थे। इस बाद उन्होंने उनके अपीयरेंस का भी बताया गया है कि उनकी जो अपीयरेंस थी वो एक वाइट बियर्ड थी, और जो उनका मतलब चेस्ट तक का पार्ट, मतलब जैसे हम देखते हैं जो सिख पीपल होते हैं उनकी भी चेस्ट तक की बियर्ड होती है, वो जो कवर होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ऑथर था उसे लगता नहीं था कि अपने ग्रैंडफादर को देख के कि उनकी कोई वाइफ होगी या उनके कोई चिल्ड्रन भी होगा, लेकिन उनकी थी। जो ऑथर की ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट था वो उनके ड्राइंग रूम में हंग था, और ऑथर उनसे देख के बहुत वो हैरान होता था कि उसकी ग्रैंडमदर भी इतनी यंग और प्रीटी थी भी कैसे या नहीं थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज में हमें डिस्क्राइब करा गया है कि जो उसने अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर किया। इस टाइम पे उसने बताया कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो टेरेबली ओल्ड है और वो काफी ज्यादा ओल्ड ग्रो हो चुकी है, लेकिन उसने साथ के साथ कंपेयर भी किया कि वो पुराने जमाने में शी वॉज ब्यूटीफुल एंड शी उसने हमें काफी रेफरेंस देते हुए कहा शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। तो इससे हमें पता लगता है कि वो कितनी सुंदर थी। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आ सकते हैं कि वो किससे कंपेयर कर रहा था। ऑथर ने उसे विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन से कंपेयर किया to express his pure white serenity। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि उसने ग्रैंड मदर को बताया गया कि उसकी ग्रैंड मदर और काफी गुड फ्रेंड थे। उसके जो पेरेंट्स थे उसने उसे छोड़ दिया था और वो सिटी में रहने लगे थे, मतलब उनके पेरेंट्स उन्होंने रोजगार के चक्कर में उन्हें सिटी शिफ्ट होना पड़ा। इसलिए जो ऑथर था वो अभी अपनी ग्रैंड मदर के पास रहता था। उस ऑथर ने बताया कि उसकी ग्रैंड मदर उसे सुबह मॉर्निंग में उठाती थी और उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वो डेली उसके लिए एक गाना भी गाती थी जब वो नहाती होती थी, और उसे ड्रेस भी करती थी। तो मतलब वो कहना चाहते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर का काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि वो डेली स्कूल जब जाता था वो स्कूल में एक वुडन स्लेट भी लेके जाता था और साथ में एक येलो चौक भी लेके जाता था ताकि वो स्कूल में काम करे। पुराने जमाने में वो लोग वुडन स्लेट पे काम करते थे विद हेल्प ऑफ येलो चौक। उसके बाद वो कहते हैं कि जो डेली आफ्टर अ ब्रेकफास्ट वो एक थिक स्टेल चपाती रखती थी जिसपे थोड़ा बटर और शुगर लगाती थी, ताकि वो उसको स्टेल चपाती को एनिमल्स को बांट सके जो विलेज डॉग थे। इसके बाद हमें वो मतलब इस लाइन से वो कहना चाहते हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफी पेट फ्रेंडली थी। वो एनिमल्स की सेवा करने में, मतलब उनकी हेल्प करने में काफी बिलीव करती। उसने ऑथर ने उसके बाद बताया कि जो ऑथर है वो जब स्कूल चल जाता था कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो एक साथ के अटैच टेम्पल में बैठ जाती थी। स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, जिसमें बताया कि स्कूल के साथ वाले टेम्पल बैठ जाती है जहाँ पे उन्हें प्रीस्ट जो ऑथर है उन्हें प्रीस्ट अल्फाबेट्स पढ़ाता था और मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। और जहाँ पे वो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, सैट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। बताया कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। उसके बाद बताया कि जब वो दोनों फिनिश कर जाते थे वो दोनों घर चले जाते थे और जो डॉग्स हैं उन्हें चपाती डाल देते जिसके लिए वो डॉग्स लड़ी जाते थे। उनकी जो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था कि जब वो ऑथर था वो सिटी में शिफ्ट हो गया था। हमें स्टार्टिंग में बताया कि जो ऑथर के पेरेंट्स वो सिटी में थे क्योंकि उनको काम करना था, क्योंकि वो रोजगार उधर गांव में कम होते थे। तो वो उन्होंने कहा कि जब वो सिटी में शिफ्ट हुए वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे जहाँ पे उनको एक मोटर बस लेने जाती थी, और वहाँ पे स्ट्रीट्स में डॉग्स भी थे। तो इस लाइन से हम बताना चाहते हैं कि जो ग्रैंड मदर की हॉबीज थी, मतलब डॉग को फीड करना और ऑथर को स्कूल छोड़ के आना, वो सारी बंद होगी क्योंकि जो सिटी में उधर स्कूल के लिए बस आती थी और उनके पास डॉग्स नहीं होते जिनको वो फीड कर सके। इसलिए ग्रैंड मदर ने स्टार्ट कर दिया बर्ड्स को फीड करना। ये वो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं कि ग्रैंड माँ किसको फीड करती थी। स्टार्टिंग में फीड करती थी डॉग्स को और उसके बाद उसने स्पैरोस को फीड करना शुरू कर दिया। आप आगे जाकर स्टोरी में देखेंगे स्पैरोस का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इसके बाद हमें बताते हैं कि जब वो ऑथर स्कूल से आता था
तो उसके टीचर उससे पूछते थे कि उन्होंने क्या पढ़ाया। वो जो ऑथर था अपनी ग्रैंड मदर को कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था और वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो वो पढ़ता था। लेकिन ये सब जो ग्रैंड माँ को था वो काफ़ी अनहैप्पी करता था, क्योंकि ग्रैंड माँ चाहती थी कि वो जो ऑथर है वो स्क्रिप्चर्स पढ़े, रिलीजियस थिंग्स पढ़े, क्योंकि वहाँ पे कोई भी उन्हें टीचिंग, गॉड्स की टीचिंग के बारे में नहीं बताता था। इसलिए जो ग्रैंड मदर्स थी, और वहाँ पे जब वो स्कूल में म्यूजिक सिखाते थे, मुझे लगता था कि ये म्यूजिक तो सिर्फ बैगर्स गाते हैं, क्योंकि हम जैसे देखते हैं रोड्स वगैरह पे बैगर्स म्यूजिक गिटार वगैरह लेके जो मतलब बैग करते हैं उसके तरीके को मानती थी। उसके बाद ऑथर की हमें आगे की लाइफ के बारे में बताया कि वो जब बड़ा होकर यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी के जाते टाइम उसकी ग्रैंड मदर का रूम सेपरेट हो गया था, उसका और उसकी ग्रैंड मदर का रूम आपस में सेपरेट हो गया था और वो दोनों लोन रहने लगे थे। अब जो उनके बीच में कॉमन बॉन्ड था इकट्ठे रहने का, वो भी खत्म हो गया था, वो रेयरली एक दूसरे से मिलते थे। उसके बाद उसने ग्रैंड मदर की अगेन रूटीन बताई, इस टाइम उसकी थर्ड रूटीन बताई हमें कि वो एक व्हील स्पिन करती थी और रिसाइट प्रेयर करती थी। अब वो रिसाइट प्रेयर करने लगी थी और व्हील स्पिन करने लगी थी। स्टार्टिंग में बताया कि वो गॉड डॉग्स को फीड करती थी और टेम्पल जाती थी। सेकंड पार्ट में हमें बताया कि जो ग्रैंड मदर थी वो बर्ड्स को फीड करती थी और उसको स्कूल जाना बंद हो गया था। अब उसके बाद वो व्हील स्पिन करती है और प्रेयर्स रिसाइट करती है। उसके बाद वो अभी भी लेकिन बर्ड्स को मतलब फीड तो करती है, लेकिन अब काफ़ी कम करती है उसने बर्ड्स को फीड करना। उसके बाद ऐसी वो जो ऑथर है वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो ऑथर ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड शिफ्ट होगा स्टडी के लिए। तो जब ऑथर अब्रॉड स्टडी के लिए जाता है तो ग्रैंड मदर काफ़ी अपसेट हो जाती है। ऑथर को लगता है कि ग्रैंड मदर काफ़ी अपसेट होगी और वो काफ़ी कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताया कि जो ग्रैंड मदर है उसकी एज काफ़ी है, ऑथर काफ़ी है और वो डेथ बेड पे है नेवर। तो ऑथर कहते हैं कि मैं 5 ईयर्स के लिए जा रहा हूँ, क्या पता मैं आगे जाके ग्रैंड मदर को देख पाऊँ या ना पाऊँ, इसलिए काफ़ी वो सेंटिमेंटल हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेन स्टेशन पे जब अख्तर को छोड़ने जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट उनके घर से काफ़ी दूर था इसलिए ट्रेन से उधर जाना पड़ता है। तो जब ऑथर उधर ट्रेन स्टेशन पे उसे छोड़ने जाते हैं तो जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर को कुछ नहीं बोलती। ग्रैंड मदर सिर्फ ऑथर को उसका जो वो ग्रैंड मदर ऑथर को उसके माथे पे सिर्फ किस करती है और उसके बाद वो प्रेयर रिसाइट करते हुए एक बीड्स ऑफ रोजरी जो हम माला जपते हैं रोजरी उसको वो घुमाने लग जाती है। शी किस्ड ऑन हिज फोरहेड। ये काफ़ी ज़्यादा वो आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे ऑथर की जर्नी कैसे सीम्स टू भी, उसने क्या सोचा कि ग्रैंड मदर कैसे रिएक्ट करेगी और कैसे किया, और ग्रैंड मदर का बिहेवियर अबाउट ऑथर। उसके बाद वो जो 5 ईयर्स बाद ऑथर आता है घर वापस, तो उधर वो देखता है कि उसकी ग्रैंड माँ भी लाइव है। उसके बाद वो काफ़ी खुश होते हैं कि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ नहीं हुआ और वो इतनी ओल्डर भी नहीं थी जितनी वो पहले थी। उसकी लगता था कि उसकी एजिंग रुक की गई है, मतलब वो जितनी पहले ओल्ड थी अभी भी वो उतनी ही ओल्ड है थी, उतनी ही ओल्ड थी। उसके बाद ऑथर ने बताया कि जो इवनिंग में मतलब वो वैसे ही बर्ड्स को चर्प करती थी और उन्हें खाना देती थी और उसकी कुछ भी नहीं बदली थी। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में बताया कि जब जैसे ही ऑथर उधर से आता है तो उसे पता लगता है कि जो उसकी ग्रैंड माँ वो काफ़ी इल हो गई है, मतलब वो बीमार हो गया। जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा उन्हें माइल्ड फीवर है, लेकिन इस स्टेज में माइल्ड फीवर काफ़ी खतरनाक होता है। ऑथर ने बताया कि इनकी एज हो गई है और उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, उनको संसार छोड़ कर जाना पड़ेगा, वो मतलब उनकी डेथ काफ़ी नियर है। तो उन्होंने बता दिया कि उसकी डेथ काफ़ी नियर है और इनकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, उनकी केयर करो। उस पर लेकिन ग्रैंड माँ जब लास्ट थी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं हमसे बात करें। ऑथर कहते हैं कि हमसे बात भी नहीं करी, वो चुपचाप वापस प्रेयर रिसाइट करने लगी और वो माला जपने लगी। इससे हमें बताते हैं कि उसकी जो माता थी, ग्रैंड मदर थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी, उसे हर टाइम रिलीजन उसका फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि हमारे से बात करो, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और वो बीड्स ही घुमाती रही। उसके बाद उसने लास्ट में हमें बताया गया कि जब जब उसकी डेथ होने वाली थी तो उसकी जो माला थी वो नीचे गिर गई थी और जो मतलब वो बेड से भी वो नीचे गिर गई थी। इसमें मैं देखो यहाँ पे क्या, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद द रेड स्टॉल। मतलब कि उसकी जो वो भीड़ कर रही थी उसकी भीड़ नीचे गिर गई थी, उसकी आवाज़ से वो घर के अंदर आए कि देखने क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि वो नीचे गिरी पड़ी है, उसके ऊपर एक रेड स्टॉल उड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने आफ्टर फ्यू आवर्स मॉर्निंग मतलब उन्होंने थोड़ा सा शौक मनाया। उसके बाद उनका फ्यूनरल था, फ्यूनरल के लिए वो रिमेंटेड के पास लेके गए। सन वहाँ पे सेट हो रहा था, टाइम बता सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है एट what टाइम हर फ्यूनरल टेक प्लेस, तो सन व्हेन द सन वाज सेटिंग और इन द इवनिंग। इसमें हमें ये बताया, थोड़ी सॉरी मैं थोड़ा पीछे चला गया। तो इसके बाद हमें बताया कि उसमें वरांडा था, वहाँ पे ब्रेज गोल्डन लाइट थी, वही इवनिंग का सीन हमें डिस्क्राइब करा हुआ है। उसके बाद हमें बताया कि हम कोर्ट यार्ड के हाफ वे में, और वहाँ हाफ वे में रुक के क्योंकि वहाँ पे स्पैरोज थी
वो फ्लोर्स पे सेट स्कैटर्ड, मतलब फ्लोर पे वो आराम से बैठी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पे बिल्कुल चौप नहीं थी, जहाँ कि पहले हमें पता है कि जो स्पैरोज काफ़ी चौपिंग करती है। इससे वो बताती है कि उन स्पैरोज को भी फील होगा कि जो उनकी जो केयर टेकर थी, ग्रैंड माँ थी, वो अब दुनिया में नहीं है। तो उसकी जो मदर थी उसने थोड़े से ब्रेड फेच किए और उनको डाला, लेकिन वो नहीं खा पाई क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनकी वो है, उनकी केयर टेकर है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी जो जब उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर को वहां से लेके गए, तो जो उनकी जो बर्ड्स थी वो चुपचाप वहां से उड़ गई। उसकी वजह से मतलब वो बर्ड्स की काफी शौक थी, उन्हें काफी दुख होता है। हमें पता लगता है कि एनिमल्स को भी काफी दुख होता है, वो ऐसे नहीं होते। तो जो उन्होंने ब्रेड क्रम्स रखे थे वो सारे स्वीपर ने अगले दिन डस्टबिन में डाल दिए। इस स्टोरी का हमें एंड में पता लगता है कि मतलब कि ग्रैंड माँ की डेथ होगी और ऑथर काफी सैड था और बर्ड्स में बताया। तो इस स्टोरी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम इस स्टोरी को कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें हमें ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का रिलेशन बताया है, एनिमल्स की फीलिंग बताई है, रिलीजियस ड्यूटीज के बारे में बताया है, वेस्टर्न एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, काफी कुछ। तो आप ये नीचे जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, एज दीज आर प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। आप जो पीडीएफ है या आप अपनी बुक आपके पास है उसमें से भी देख सकते हैं, और ये पीडीएफ आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, तो साथ वाले नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। आप हमें कमेंट को वीडियो कैसी लगी और मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं या ना लाऊं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।